हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास इंटर जो है 11 या 12 दोनों के लिए जो है ग्रामर की सीरीज चलाने जा रहा हूँ। पहला पार्ट है, इनडायरेक्ट का जो है पहला वीडियो है। इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 पूरा हम हल करके बताएंगे। अगर आप चाहते हैं एक्सीलेंट ग्रामर जो है पूरा एक्सरसाइज प्राप्त करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली आपको, ताकि समय से जब भी वीडियो अपलोड करूँ क्लास में जो है तो उसका जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं पहला एक्सरसाइज आज है इनडायरेक्ट स्पीच की पहला एक्सरसाइज। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, अगर रूल जानना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो चलिए एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक होने वाली है। तो एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और हम अच्छे से एग्जाम में अच्छे नंबर पा जाएंगे। तो देखिए पहली एक्सरसाइज है, जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा? आप लोग जो बनाए हो एक्सरसाइज उसको मिला लो, जो गलत किए उसको सही कर लो, बाकी नहीं जो बना पाए हो तुरंत लिख लो जब हम बता रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। तो ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट माने होता है, ईसा मसीह ने कहा हम सभी पापी हैं। तो ये देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसमें करना क्या आपको, जीसस क्राइस्ट सेड दैट, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप दैट लगा के जोड़ दीजिए, पहला काम। उसके बाद एक बात ध्यान देना है कि वी को दे में नहीं बदला जाए, क्योंकि ये जब वी का, इसमें ग्रामर का एक रूल है कि अगर वी का प्रयोग पूरे मानव जात के लिए हुआ हो, मतलब पूरे मानव जात के लिए हुआ हो, तो वी को दे में नहीं बदला जाता है। तो वी का वी ही रहेगा और आर का आर ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सभी पापी हैं। जीसस क्राइस्ट के अनुसार जो है हम सभी क्या हैं, पापी का मतलब क्या है कि जैसे मनुष्य अगर ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो कुछ नहीं तो मसा मक्खे चींटी कुछ ना कुछ आदमी हत्या कर ही जाता है। हम अनजाने में कोई ना कोई छोटा सा जीव भी मार देते हैं, चल रहे हैं कहीं चींटी ही दब गई। क्लियर? इस तरह से क्या है, पापी। क्लियर? इस दृश्य से देखा था। तो ये मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें बदला नहीं जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, आपको ऐसे ही लिखना है परीक्षा में। दूसरा देखते हैं, द कैप्टन सेड, कप्तान ने कहा, इफ द रेन स्टॉप्ड, यदि स्टॉप्स, यदि बारिश बंद हुई, द मैच विल बी प्लेड, तो मैच खेला जाएगा। क्लियर? तो इसमें क्या है कि सेट के बाद आप दैट लगा दीजिए। सेट के बाद क्या लगा दोगे, दैट। द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप्स का स्टॉप्ड हो जाएगा, यदि मैच बारिश स्टॉप्ड हुई, कामा करके द मैच विल का क्या हो जाएगा, वुड। आपको इतना ही करना है। क्लियर? इफ द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप्ड कामा द मैच वुड बी प्लेड, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द कैप्टन सेड दैट द मैच वुड बी प्लेड इफ द रेन स्टॉप्ड। अगर एक भी कामा ना लगाना चाहो तो आप द मैच वाला पहले लिख दो, इफ वाला बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला तीसरा एक्सरसाइज है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। आपको करना क्या है, दैट लगा के जोड़ देना है। ठीक, बस। तो इसमें करना है क्या, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वैसे जोड़ दो। चौथा क्वेश्चन है आपका, गैलीलियो सेड, गैलीलियो ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, धरती जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इसमें करना क्या है, ये भी सदा सत रहने वाली बात है, तो दैट लगा के आप भी इसमें क्या करो, जोड़ दो, कुछ करना नहीं है, तो केवल आपको दैट लगाना है। द गैलीलियो सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पहले भी घूमती थी, आज भी घूमती घूमती रहेगी। तो मैं आप थोड़ी कहोगे घूमती थी, मूव्ड नहीं करोगे, क्योंकि आज भी घूमती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा अगर पास्ट में बदल दोगे। ठीक, तो आपको दैट लगा केवल जोड़ देना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन है, ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, उसने कहा बच्चा रो रहा है। तो ये देखिए सेज यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस बनाने पर टेंस परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, इसे दैट करके जोड़ दो, द चाइल्ड इज क्राइंग का वैसे ही रहेगा, कामा ने कामा को हटा के दैट लगा दो, बाकी और कुछ करना नहीं है। इसका आवाज नहीं होगा, क्योंकि सेज है प्रेजेंट टेंस है। ठीक है ना? तो जब रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहती है तो बदला नहीं जाता है टेंस। अगला देखिए, सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। मस्ट मतलब चाहिए। अब देखिए यहाँ सेड के बाद आपको क्या करना है, दैट लगा के जोड़ देना है, इसमें भी कुछ करना नहीं है, क्योंकि मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं हम। ठीक है, उसने कहा कि उसे अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हम दूसरे से कहेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। हाँ, मस्ट को कहीं कहीं आप बदल भी सकते हैं, या तो देखिए मस्ट का रूल जो है, गहराई में जाओगे तो मस्ट को या तो मस्ट ही रहने दो, तब भी आपका सही है, या तो मस्ट को हैज हैव हैड टू। क्लियर? हैज टू, हैव टू, हैड टू, प्रेजेंट में हैज हैव टू, पास्ट में हैड टू। क्लियर? और फ्यूचर में विल हैव टू। ठीक, फ्यूचर में है तो विल या शैल के साथ हैव टू,
मतलब हैज या हैव या हैड के साथ भी इसको लगा सकती हो अगर अनिवार्यता दिखाना हो तो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। वो जैसे कोई कंपटीशन का पेपर देने गए तो उसमें मस्ट को चेंज कर दिया है, तो हैज़ टू, हैव टू या हैड टू, ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अपने मन से बनाना है तो आप हैज़ हैव टू ना करोगे तब भी आपको मस्ट भी सही है, ठीक। तो इसलिए जो है आप इसमें टेंशन ना लो, मस्ट को मस्ट ही रहने दो। अगला, ठीक है, सोहन सेज टू हिज सिस्टर, तो सेज टू का इसमें क्या कर दोगे, टेल्स हो जाएगा। सेज टू का हमेशा टेल्स हो जाता है। हिज सिस्टर दैट लगा के जोड़ दो। सोहन टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। इसका आवाज नहीं होगा क्योंकि सेज आपका प्रेजेंट टेंस है, टेंस परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। केवल आपको सेज टू का टेल्स कर दो, दैट लगा के जोड़ दो, यहाँ दैट लगा दो सिस्टर के बाद। अगला आपका है विवेक विल बी सेइंग, विवेक कह रहा होगा, क्या कह रहा होगा, द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो इसमें भी आपको करना क्या है, दैट लगा के जोड़ देना है, क्योंकि विल बी सेइंग आपका फ्यूचर टेंस है, क्लियर। तो रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब जब फ्यूचर टेंस रहता है तो बदला नहीं जाता है। अगला ही हैज सेड, देखिए हैज के साथ सेड है, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो प्रेजेंट ही, इसमें भी दैट लगा के आपको करना क्या है, जोड़ना है। तो ही हैज सेड दैट मोहन इज एब्सेंट। हाँ, यहाँ ध्यान देना है कि टुडे का दैट डे कर देना है। टुडे का क्या कर दोगे, दैट डे, क्योंकि टुडे एक निकटता सूचक शब्द है, जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, इसलिए आप टुडे का दैट डे कर दो। चलिए 10वीं एक्सरसाइज देखते हैं। सेड राम सेड टू मी, तो सेड टू का क्या करना पड़ेगा आपको, टोल्ड कर दो, वेरी गुड, सेड टू का टोल्ड कर दो। राम टोल्ड मी दैट, दैट कामेंट और कमा हटा के दैट कर दो। अब देखिए ही प्लेज, प्लेज का प्लेड कर दो, क्या कर दोगे, प्लेड, PLAYED, ही प्लेड फुटबॉल वेल, बस। अगला देखते हैं, ये 2011 नंबर का क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चन 11 हो या 12 हो सब में आते हैं, क्लियर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ही सेड, उसने कहा द मैन वाज कमिंग, आदमी आ रहा था। तो करना क्या है इसमें, तो सेड के बाद दैट लगा दो, ठीक है। तो दैट ही सेड दैट द मैन, वाज की जगह आपको करना क्या है, हैड बीन, क्योंकि ये सेड पास्ट है ना, तो वाज का हैड बीन हो जाता है पास्ट, ठीक है। वाज आपका सेकंड फॉर्म है तो इसको, ठीक है, यानी कि सेकंड फॉर्म होता है तब जब इसके साथ आईएनजी ना होता। ये वाज आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज के साथ आईएनजी तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदल दोगे तो वाज की जगह हैड बीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कम का होता है गो, कम का क्या होता है, गो, तो इसलिए इस हिसाब से इसका हो जाएगा गोइंग। कमिंग का क्या हो जाएगा, गोइंग। देखिए कभी कभी कम को नहीं बदला जाता, जब एकदम पास आने का सेंस आपको देना हो, जैसे वो मेरे पास आ रहा है, इज कमिंग टू मी, तो आप नहीं बदलोगे चल जाएगा। लेकिन अगर पास आने का सेंस नहीं है, आवाजाही बताना हो, तो आपको कम का गो हो जाता है, तो इसलिए गोइंग आप आराम से कर सकते हैं इसको। ही सेड दैट द मैन वाज गोइंग। तो अब देखिए 12वां है, आई सेड, मैंने कहा मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस, मोहन मेरे घर कभी नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या, सेड के बाद दैट लगा दो, मोहन नेवर कम्स का क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, क्लियर। मोहन नेवर वेंट टू, माई का क्या हो जाएगा, आई के अनुसार माई बदलोगे तो माई ही आएगा घूम के, क्लियर। मोहन नेवर, ठीक है, उस मैंने कहा कि मोहन मेरे घर कभी नहीं आता है, नहीं रहने दो, इसमें वेंट ना करो, थोड़ा सेंस गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या मैं कह रहा हूँ तो अपने आप से, अगर अपने ही घर की बात किया जा रहा हूँ ना, तो मतलब इसमें पास आने का सेंस हो गया। मैंने कहा कि मोहन मेरे घर कभी नहीं आता, तो हम ये कहेंगे मोहन मेरे घर कभी नहीं आता था, तो कम से कम आप केम कर दो, केवल क्या कर दो, केम, क्योंकि सेड है तो पास्ट इंडेफिनिट बदल दो, ठीक है। तो कम टू माई घर मतलब मेरे घर आना, मतलब मेरे पास आना, तो कभी कभी पास का अर्थ रहता है तो हम बदलते नहीं है कम को, क्लियर। तो अब दूसरे की बात होती है, हम कहते हैं कि वह कहा था कि वह उसके घर नहीं जाता था, कह सकते हैं, लेकिन अपनी ही बात है तो आई के साथ जो है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि मोहन मेरे घर नहीं जाता था, ऐसे थोड़ी कहोगे। आप घर, आपके घर आएगा तो आपके पास आएगा, तो पास आने का सेंस रहता है, तो कम को गो में नहीं बदला जाता, तो इसलिए आप इसमें मत बदलो, ठीक है। तो हमेशा कम को गो में बदला नहीं जाता। अगर आवाजाही केवल सामान्य आवाजाही बताना हो तो बदल सकते हो, ठीक है, यहाँ पास आने का अर्थ सटीक रहेगा। 13वां देखिए, द बॉय सेड, लड़के ने कहा, द गर्ल्स वेयर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल। तो इसमें करना क्या है, दैट लगा के जोड़ दो आप। अब पास्ट है, सेड है, पास्ट में ही है, तो वर का क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, वर की जगह हैड बीन कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स।
ठीक है, ये कामा नॉट कामा तो हमेशा हट जाएगा जाने के। 14वां एक्सरसाइज, द टीचर सेड दैट, इसमें दैट लगा के जोड़ दो, कामा नॉट कामा, तो दैट तो सब में लगेगी इसमें क्योंकि ये सर्ट सेंटेंस की एक्सरसाइज है। द टीचर सेड दैट प्रेमचंद, रोट की जगह आप लिख दो हैड रिटन, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रोट लगता है, तो पास्ट परफेक्ट में बदलोगे तो हैड साथ थर्ड फॉर्म लग जाएगा रिटन। द टीचर सेड दैट प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज। चलिए 15वां देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है हाँ, यू सेड ही विल टीच इंग्लिश, तो यहाँ दैट लगा के आप जोड़ दो। यू सेड दैट ही विल का क्या कर दो, वुड कर दो, विल का क्या कर दोगे, वुड, तो यू सेड दैट ही वुड टीच इंग्लिश, वुड होगा WOULD, बिल का वुड हो जाता है, सेल का सूट हो जाता है, तो एक साथ बिल लगता है तो वुड हो जाएगा इनडायरेक्ट में, सेट के नाते। 16वां, सी सेड, उसने कहा गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अब यहाँ देखिए आपको दैट लगा के जोड़ देना, कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है। तो ये फेमस कहावत है, आ भी सकते हैं ऐसी कहावतें, ठीक है। उसने कहा कि गॉड हेल्प दोज, ईश्वर, इसका अर्थ जान लो, ईश्वर उनकी सहायता करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी सहायता स्वयं करते हो। क्लियर, ये कहावत है, ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। यानी कि अगर आप पढ़े रहोगे, अच्छे से पढ़े रहोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, नकल के भरोसे रहोगे तो कोई आपकी सहायता नहीं करेगा, पता लगेगा। क्लियर, आता रहेगा तो सब लोग हो सकता है हेल्प भी मिल जाए, तो इसलिए अपने अकल से रहो। क्लियर, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, हमें अपने भरोसे रहना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं कि हमको नकल मिल जाए, पास हो जाए, ये कर लें वो कर लें, कुछ नहीं। नौकरी पाना है तो अपने भरोसे, अच्छे नंबर लाना अपने भरोसे। दे सेड, अब यहाँ क्या, वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर 4 years, तो यहाँ का पहला काम को दैट लगा दो कंजक्शन। अब वी का जो है दे के अनुसार बदलोगे तो दे हो जाएगा, वी का बदल के क्या कर दोगे, दे, तो हो जाएगा दे सेड दैट दे हैड बीन ही रहेगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बदलता नहीं है। हियर का कर दो देयर, हियर का क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट में दूरी प्रकट करने वाला शब्द हो जाता है, हियर का देयर होता है, दिस का दैट ही सब होता है, तो देयर कर दो। दे सेड दैट दे हैड बीन रीडिंग, हियर का देयर कर दो, THER ही रहेगा, फॉर 4 years। चलिए अगला देखते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होता है। अब यहाँ देखिए क्या है, इसमें भी दैट लगा के जोड़ना है आपको, कुछ चेंजिंग नहीं करना। क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 होता है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, कभी 2 और 2 5 थोड़ी ना होगा, 3 थोड़ी ना होगा, 4 ही होगा, तो इसलिए आप दैट लगा के जोड़ो। इंपॉर्टेंट है, ऐसे वाक्य आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। माई पेरेंट्स सेड, मेरे माता पिता ने कहा गुड बॉयज आर्ट टू ओबे देयर एल्डर्स, अच्छे लड़कों को अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो आपको भी इसमें क्या करना है, दैट लगा के जोड़ दो, क्योंकि आर्ट 2 में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। मॉडल एग्जाम है, कैन का कुड मेक अ माइट होता है, बाकी सब में कोई चेंजिंग नहीं किया जाता। चलिए 20वां देखते हैं। 20वां एक्सरसाइज है सी सेड, उसने कहा सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, वह पैदल स्कूल जाया करती थी। तो इसमें भी यूज टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मॉडल एक रही है, यूज टू भी दैट लगा के जोड़ दो, क्योंकि वो पैदल जाया करते तो उसकी आदत बताई जा रही है, तो आदत बताने वाले में नो चेंजिंग होगा। क्लियर, और मॉडल एक रही है यूज टू। ही सेड आई विल कम हियर, उसने कहा कि मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, दैट लगा के जोड़ दो, ही सेड दैट, आई का ही के अनुसार ही कर दो, विल का वुड कर दो, ही सेड ही वुड। क्लियर, अब कम का कर दो गो, हियर का कर दो देयर, कम का गो बदल जाता है, हियर का देयर बदल जाता है, नहीं करता सूचक शब्द है, इसको बदल दो तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर। क्लियर, तो ये वाक्य इंपॉर्टेंट है, 2014 में पूछा भी गया है, भले देखने में छोटा है, ठीक है ना। तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर, इसका आंसर आपको लिखना है, परीक्षा में अगर आ जाएगा तो। सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा यू नेवर कम इन टाइम, आप कभी समय पे नहीं आते हो। सीता ने मुझसे कहा आप कभी समय पे नहीं आते हो, तो इसका हो जाएगा सीता सेड टू का आप कर दो टोल्ड, ठीक है। सीता टोल्ड मी, दैट कर दो, उसके बाद क्या कर दो दैट। अब यू का मी के अनुसार करोगे तो आई हो जाएगा, और नेवर का नेवर ही रहेगा, कम का क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदलोगे तो कम का केम हो जाएगा, तो हो जाएगा सीता टोल्ड मी, सीता टोल्ड मी दैट आई के बाद नेवर, केम के बाद इन टाइम रहने दो। सीता टोल्ड मी दैट आई नेवर केम इन टाइम। चले 23 नंबर का देखते हैं एक्सरसाइज। 23वां क्वेश्चन, द फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा
तो पहली बात तो सेड टू को टोल्ड कर दो, एसर्टिव सेंटेंस है, टोल्ड हिज सन हो जाएगा। अब यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के क्या लगा दोगे, दैट। तो फादर टोल्ड हिज सन दैट। अब यू का सन के अनुसार बदलोगे तो ही हो जाएगा, इतना जान लो। इना सोचो हिज के अनुसार बदले जाएगा, हिज के बाद जो नाउन आता है उसके अनुसार बदला जाता है, क्लियर। तो क्योंकि पुत्र के लिए कहे हैं तो यू तो सन के अनुसार ही हो जाएगा। तो द फादर टोल्ड हिज सन दैट ही मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली, बस यहाँ हो जाएगा। अब चलिए लास्ट देखते हैं, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, सॉरी फ्रेंड मैंने दोस्त बताया, दोस्त ने मुझसे कहा, सेड टू का टोल्ड कर दो, दैट कर दो, उसके बाद कमेंट कमेंट आके आई का जो है फ्रेंड के अनुसार ही हो जाएगा, आई का फ्रेंड के अनुसार क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद कैन नाट का कुड नाट कर दो, क्योंकि कैन का क्या हो जाता है, कुड, ठीक है, कुड नाट। देखिए कैन नाट हमेशा सटा के लिखा जाता है, आप कुड नाट को दूर भी लिख सकते हो। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नाट हेल्प। अब देखिए यू का मी के अनुसार आप बदल दो मी, ठीक है, यू को सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार मी हो जाएगा। एट दिस, अब दिस का दैट कर दो, क्योंकि ये निकटता सूचक शब्द में बदला जाता है। तो पूरे का अर्थ फिर से बता देना है, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, ही कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। ये इसका मतलब एक्सरसाइज था। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में आपको हम अगली एक्सरसाइज बताएंगे, अब जब हमारा ग्रामर का पीरियड आएगा, क्लियर, क्योंकि अब किताबें भी चलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जिस दिन भी हम वीडियो की डालेंगे, सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन जो है आपका ग्रामर की क्लास रहेगी, उस दिन आपको इसकी वीडियो मिलेगी जब पढ़ाया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से नोटिफिकेशन मिले।